अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम बैक आफ्टर 2.5 months। सो उस दौरान आप लोगों के मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए हैं, आप लोगों का बहुत सारा प्यार, आप लोगों की रिस्पेक्ट, उस सब चीज़ के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी अर्से के बाद आए हैं और वीकली फोरकास्ट के साथ, तो लेट्स से कि गोल्ड के जो वीकली फोरकास्ट हैं उसका आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारे पास कौन सी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं, टेक्निकली मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकती है। तो एज़ यूजुअल वी विल ऑलवेज़ स्टार्ट फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं तो बहुत 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7 वीक मार्केट जो है वो बुलिश में रही है, विच इज़ क्वाइट गुड। मार्केट इसी तरीके से आपकी मूव करती है। लाइक प्रीवियसली अगर आप देखें तो इसमें बुलिश बेरिश की कैंडल्स बनते हुए मार्केट ने बाय साइड का एक मूव दिया, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, फिर मार्केट आपकी बुलिश साइड पर चलेगी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं लेवल्स मार्क करूँ तो हमारे पास ऑब्वियसली एक ये हाई था, मार्केट ने बनाया था। उसके बाद मेरे पास एक ये लो है जो कि यहाँ पे आपको देखने को नज़र आ रहा होगा। उसके बाद ऑल टाइम हाई है। अगर मैं आपको साथ साथ प्राइस भी ब्रीफ कर दूं तो विच इज़ ईजी फॉर यू 2530, उसके बाद 2790, 2940, 1 पॉइंट समथिंग, ये जी वीकली के लेवल्स हैं। विच मीन्स मार्केट ने जो है, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, मार्केट ने इसको टैप किया। इक्वल लोस का एरिया था, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। इस एरिया के ऊपर आप देखें तो विच मीन्स मार्केट ने यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप की है और पुश अप हैविली बुलिश साइड पर दिया है। अब वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत एक मार्केट बुलिश साइड पर तो गई है, एक रिजेक्शन इसने कैंडल यहाँ पे फॉर्म की हुई है, विच मीन्स कि ये जो इसका लेवल है, ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसका यहाँ से प्राइस को भी रिट्रेसमेंट देनी चाहिए अनटिल दिस लेवल 2750 तक। इसको अगर रिट्रेसमेंट देती तो हम अगेन इसको बुलिश साइड पर मूव हमें देखने को मिल सकती है। तो स्विच टू डेली टाइम फ्रेम। अब ये डेली टाइम फ्रेम का इसका सिनेरियो आपको नज़र आ रहा होगा। देखें वही लेवल्स ऑटोमेटिकली अलाइन हो गए। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ डिमांड नज़र आ रहा है, इक्वल लोज का एरिया यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसको मैंने आपको बोला कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है और स्वीप करने के बाद प्राइसेस आपकी यहाँ से दोबारा बुलिश साइड पर चलेगी। बहुत अच्छा इसने इन्वर्टेड हैमर और इन कम्बिनेशंस ऑफ 3 कैंडलस्टिक्स को अगर आप कंबाइन करते हैं तो आपको एक यहाँ पे मॉर्निंग स्टार देखने को नज़र आ रहा है। अच्छा, अभी अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो ऑल टाइम हाई बनाने के बाद मार्केट बेरिश साइड पर आई है। दोबारा मार्केट ने इसका हाई ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन 2930 27 इससे एक आपको रिजेक्शन यहाँ पे देखने को नज़र आ रही होगी, विच मीन्स अगेन हमारे पास जो एक की लेवल ऑफ सपोर्ट है या रेजिस्टेंस भी कम इसको सपोर्ट कह सकते हैं, वो मेरे पास एक ये की लेवल ऑफ सपोर्ट इसका बन सकता है इस तरीके से। इट मींस कि अगर मैं आपको एनालिसिस बताऊं कि अगर प्राइसेस आपकी इन लेवल्स पर आती हैं तो यहाँ से हमें दोबारा एक अच्छी बाइंग ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। इंटरनली अगर हम लोग देखा जाए तो ये इसने लेवल ऑफ एक रेजिस्टेंस बनाया था, तो फिर हमारे पास नीचे डिमांड एरिया, डिस्काउंटेड लेवल एंड दिस एंड दैट ये लेवल नज़र आते हैं, देखने को हमें अच्छे लेवल नज़र आते हैं। तो एनी हाउ ये इसका डेली का एक की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया है। स्विच टू 4 आवर्स टाइम फ्रेम। अगर 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर हमें देखें तो 4 आवर्स पे भी ऑब्वियसली इसका स्ट्रक्चर अभी तक बुलिश ही है। गोल्ड का बेरिश साइड पे अभी तक इसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। हाउ एवर अगर हम लोग इसको लाइन चार्ट पे जाके देखते हैं तो हमारे पास एक ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, ठीक है, 2866 का लेवल है। आपके चार्ट पे भी सेम यही चीज़ नज़र आ रही होगी। तो अभी तक मार्केट ने अपने इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया, विच मीन्स यहाँ से 4 आवर पे मार्केट फिर आपकी बुलिश साइड पर जा सकती है। और अगेन अगर तो याद रखें 4 आवर्स की कैंडल 2860 से नीचे क्लोजिंग दे देती है तो इसका मतलब है कि हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे 2800 और 2790, ये जो मैंने अभी आपको लेवल बताया ये की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो इफ़ वी फॉलो विद द ट्रेंड लाइन, अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ इस तरीके से, तो ये इसकी मार्केट ने एक मोमेंटम बनाते हुए बुलिश साइड पर जा रही है, अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर रही और ना ही अपने सपोर्ट एरिया को अभी तक गोल्ड ने ब्रेकआउट किया, विच मीन्स कि अगर आपका जो ट्रेंड है, बिकॉज एज यू नो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड को देखते हैं ऑब्वियसली ये ट्रेंड इसका बुलिश साइड पर है, ठीक है।
सो इसके बाद मेरे पास एक ये माइनर सपोर्ट एरिया, अब ये किधर से मैंने लिया, ये अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखें आपका फर्स्ट मार्केट ने एक माइनर रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर सपोर्ट क्रिएट किया, फिर बुलिश साइड पे, और अभी तक अपने इस लेवल को इसने रीटेस्ट करने के लिए दोबारा प्राइसेस नहीं आई। सो विच मीन्स कि अगर प्राइसेस आपकी इन लेवल्स के अंदर 2905 से लेके 2920 का एरिया काफ़ी बड़ा जोन है। अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इसमें एंट्री किस तरह करनी है, इन लेवल्स पर जाके आप लोगों ने एंट्री किस तरह करनी है, ये सब चीज़ें आपको इधर मैं बताऊंगा, ठीक है। सो इस 2 आवर्स टाइम फ्रेम पर अभी देखते हैं। 2 आवर्स पे आई डोंट हैव एनी थिंग्स टू सी। 1 आवर्स टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं। नाउ 1 आवर्स टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग जाके देखते हैं तो अब आपको ये लेवल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये आपका एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये आपका एक बड़ा की लेवल था, जिसके बाद मार्केट ने जैसे ही अपने इस लेवल का ब्रेकआउट एक बड़ी कैंडल से किया है तो मार्केट पुश डाउन साइड पर जाना उसने शुरू कर दिया। विच मीन्स के स्टिल आपके पास जो एक जोन बनता है वो आपका ये की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है 1 आवर टाइम फ्रेम के मुताबिक। अगर आपको प्राइसेस 29, 10, 12 के अंदर टैप होती हुई और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, एंट्री के लिए आप लोग इसमें 5 मिनट्स पे जाके कंफर्मेशन चेक कर सकते हैं, या 4 आवर के ऊपर 15 मिनट्स, 4 आवर्स के ऊपर 15 मिनट्स, 1 आवर के ऊपर 5 मिनट्स प्लस। ये चीज़ आपने माइंड में लिख ली, याद कर लिया आप लोगों ने ऑब्वियसली। और एंट्री मॉड्यूल्स 2 आपने यहाँ पे चेक करना है कि इधर 5 मिनट पे एंट्री मॉड्यूल्स 2 या 4 आवर्स के ऊपर 15 मिनट्स पे एंट्री मॉड्यूल्स 2 आपको मिल जाता है। यहाँ से आपको बड़ी अच्छी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। एंड प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग जो मैंने अभी आपको बताई है कि अगर यहाँ से आपका ये लेवल जो ये मैंने जोन मार्क किया है, काफ़ी बड़ा जोन, अब जोन होता है, जोन बेसिकली सप्लाई डिमांड के ऊपर लगाए जाते हैं। लेवल्स अगर आपने लगाने तो इसी तरह ये आप सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से ट्रेंड लाइन के ऊपर, या आप लोग जो है सिंपल यहाँ से आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लगा सकते हैं। स्विच टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब 15 मिनट्स में देखते हैं तो बहुत हैविली मार्केट ने मूव बुलिश साइड पर दिया था, पुल बैक किया, फिर बुलिश साइड पे, फिर पुल बैक किया, फिर बुलिश साइड पे, फिर पुल बैक, फिर बुलिश साइड, एंड करते करते मार्केट आपकी इस तरीके से बुलिश साइड पर जा चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका एक की लेवल ऑफ सपोर्ट ये इसने बनाया हुआ था, मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया और उसके बाद दोबारा बेरिश साइड पे। अब मैं इस लेवल को मज़ीद आपके सामने रिफ़ाइन कर देता हूँ। सो रिफ़ाइनमेंट के लिए हमारे पास वी हैव गैन लेवल्स। अब जिनको गैन लेवल्स का नहीं पता, हमारी स्ट्रीम देखा करें, वहाँ पे आप लोगों को भी स्ट्रीम के ऊपर भी इंशाल्लाह ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। तो बहुत प्यारा इसने अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी है। अगर आपका ये लेवल ऑफ सपोर्ट एग्जैक्टली लेवल 2877.50 से लेके 2870 काफ़ी बड़ा जोन है। ऑब्वियसली जोन हमेशा याद रखें बड़े ही होते हैं, तो इसका ब्रेकआउट नहीं करती मार्केट तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा इधर जाए और इधर बुलिश की हमें कैंडल अच्छी मिले और इसका ये हाई ब्रेकआउट हो जाए इस तरीके से, तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 100 पिप्स, अगेन 100 पिप्स, और यहाँ तक हम लोग 200-300 पिप्स की मूव इजीली इसमें देख सकते हैं। सिंस हमारे पास ट्रेंड जो मेजर है वो अभी तक बुलिश है, बेरिश अभी तक इसका मेजर ट्रेंड बेरिश नहीं हुआ, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब मैंने इसकी डायरेक्शन आपको बता दी कि अगर पहले मार्केट ओपन होते ही नीचे जाती है, अपनी प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ग्रैब करती है, स्ट्रक्चर यहाँ से आपका शिफ्ट हो जाता है। ये जो इसने कैंडल बनाई है रेजिस्टेंस लेवल का, ये इसका ब्रेकआउट अप साइड पे हो जाता है। ये डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट कर दे तो आप लोग इसको इस तरीके से बाइंग साइड पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं गोल्ड में अंटिल 2905, ठीक है। और अगर इसके नीचे आपकी कैंडल क्लोजिंग दे देती है और मार्केट लोअर लोस की कंटिन्यूएशन बनाती है तो हम लोग इसको 1 आवर पे चेक कर सकते हैं। सो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे पास यहाँ पे एक लो है, इस लो को हम लोग इस तरीके से यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं तो ये आपकी बन गई एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है उनको ये बहुत अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि यार वाकई में मार्केट ने 1 टाइम इसको टेस्ट किया, 2nd टाइम इसको टेस्ट किया, 3rd टाइम मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, और जब ये ट्रेंड लाइन के बाद अपने लो को ब्रेक कर देगा तो हम लोग पुल बैक का वेट करेंगे एंड ऑल द वे मार्केट डाउन साइड पे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, राइट। तो इट्स अ वेरी ईजी थिंग टू रिमेंबर, ठीक है। अगर आप लोग काउंटर ट्रेंड या ऑपोजिट ट्रेंड में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो इस बेस के ऊपर आप लोगों ने ट्रेड करनी होती है। अब मैं इस लाइन को डिलीट करता हूँ, इस जोन को भी डिलीट करता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा लाइन चार्ट पे आप लोग अपना फोकस रखिएगा। अब फोकस अपना लाइन चार्ट पे आपने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे एक फ्रैक्टल पॉइंट बनाया है और इस फ्रैक्टल पॉइंट को मार्केट ने इस एरिया के ऊपर जाके यहाँ पे 29-20 एरिया और 15-16 का जोन यहाँ पे उसने उसको फेल किया है,
किसको फेल किया है? फ्रैक्टल पॉइंट को। या तो मार्केट अपने इस जो पहले मैंने आपको जोन मार्क करके दिया था इस इम्बैलेंस को फिल करके नीचे जाएगी। ऑब्वियसली जब आएगी तो आप लोग इसमें कंफर्मेशन किस में देखेंगे? एंट्री मॉड्यूल्स 2 की 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप इसकी कंफर्मेशन चेक करेंगे। अदर देन दैट आप लोगों ने एग्रेसिव जाना है तो वेट फॉर 2920 का जोन, ठीक है। अदर देन दैट मैंने आपको इस लेवल का भी बता दिया है, यहाँ से ब्रेकआउट, पुल बैक, हाई टू लो फिब लगेगा, उसके बाद आपका 5061.8 का लेवल आएगा और वहाँ से मार्केट आपकी लोअर हाइज बनाते हुए टुवर्ड्स 2790। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक मार्केट जो है वो अपनी मे बी डेली का लेवल जो है वो दोबारा से टेस्ट करने के लिए, ये इसका की लेवल ऑफ सपोर्ट है, ठीक है ना। ये चीज़ अपने माइंड में आप लोग रखिएगा। तो ये हैं जी गोल्ड के अभी एनालिसिस। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग लाइव लर्निंग लेना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की, एंट्री पॉइंट किस तरह लगाए जाते हैं किसी भी पेयर के एनालिसिस की, तो आप हमारी लाइव स्ट्रीम जो मंडे से स्टार्ट अगेन हो रही है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें आपको टेक्निकली चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, लेवल किस तरह लगाए जाते हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह फाइंड आउट की जाती हैं, और बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेज लाइव मार्केट पे मिलेगी, ठीक है। ऐसे वीडियो नहीं होगी कि आपको लाइव मार्केट पे जो आप लोग लर्निंग करेंगे आई थिंक वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, आप लोगों को रिमेंबर हमेशा चीज़ें याद रहती हैं कि आपको क्या चीज़ सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये जो वीकली फॉरकास्ट की वीडियो है ये कैसे लगी है, मज़ीद इसमें हम लोग क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं एंड ऑल दैट। तो खैर अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे से लाइव स्ट्रीमिंग पे मुलाकात होगी और नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी आप लोगों के लिए वीडियोस भी अपलोड की जाएंगी, जिससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।